जय हिंद बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। पहले तो ये देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, उसके बाद इसको कितने टाइप्स में बांटा गया है, उसके बाद हर टाइप का इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग मेनली दो टाइप में बांटे हैं। देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड टाइप है ना। आपका पहला टाइप में था वेरिएबल सेपरेबल, सेकंड में था आपका क्या, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका थर्ड टाइप हो जाएगा। आप इसको यहाँ पे टाइप थर्ड भी बोल सकते हैं इसको। ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को दो कैटेगरी में बांटा गया है, आप इस पर गौर कीजिएगा। पहला जो टाइप है आपका इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये कुछ इस प्रकार है कि डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, जहां आपको P और Q जो है या तो आपका क्या होगा, फंक्शन ऑफ x होगा या आपका जो है कांस्टेंट होगा। देखिए, तो ये जो आपका जो पहला टाइप हो गया आपका डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, जहाँ P और Q के बारे में क्या कहा गया, तो P और Q के बारे में कहा गया कि P और Q जो है या तो आपका x का फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट होगा। और एक चीज़ देखिए, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, अर्थात y ऊपर में x नीचे में है, इसलिए इसको बोला जाएगा y में लीनियर। इसको क्या बोलेंगे, y में लीनियर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। इसका सेकेंड जो है कैटेगरी वो है आपका dx बटे डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, ये है आपका। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को दो कैटेगरी में बांटा गया। पहला ये है जहां इसमें क्या है आपका जो है p और q x का फंक्शन होगा और इसको बोलेंगे y में लीनियर। इसमें देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे p और q क्या होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा p और q, p एंड q आर आइदर फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट ओनली। देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P और Q जो है आपका क्या हो जाएगा, या तो आपका y का फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट हो जाएगा। और इसको क्या पढ़ेंगे, चूंकि x ऊपर में इसलिए इसको बोलेंगे x में लीनियर, है ना। इसको पढ़ा जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x, इसको पढ़ा जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। P और Q क्या है यहाँ पे x का फंक्शन है या फिर कांस्टेंट होगा। इसमें P और Q क्या है, या तो आपका y का फंक्शन होगा या तो फिर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो वर्किंग रूल इसका क्या हो जाएगा, जैसे ये वाला है फर्स्ट वाला, तो आपको जो है चाहे इसको सॉल्व कीजिए या फिर इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि दोनों टाइप में किसी भी टाइप का रहे तो स्टेप हम लोगों का यहाँ पे कुछ हो जाएगा। पहले तो हम लोगों को निकालना पड़ता है आपको क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालते हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। जैसे इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, स्टेप फर्स्ट यदि कहा जाए तो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं आई एफ, क्या बोल करके, कौन सा फॉर्मूला लगा के, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ये है ना। तो ये फॉर्मूला लगा करके पहले आई एफ निकालते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन हम लोग जो है स्टेप 2 में लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। यहाँ से आई एफ जो भी हम लोगों को मिलेगा यहाँ बैठा करके उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इसी तरह से सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा, इसके लिए आपको क्या निकालना होगा, पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग, इसके लिए हो जाएगा आई एफ इक्वल्स टू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गौर से, यहाँ पे इंटीग्रेशन यानी ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स क्यों हुआ,
x के रिस्पेक्ट में क्यों हुआ? क्योंकि p क्या था आपका? x का फंक्शन था, इसलिए p का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हुआ। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे p का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्यों हुआ? क्योंकि p किसका फंक्शन था? तो y का फंक्शन था। ठीक है, तो आई एफ पहले निकालेंगे। आई एफ जैसे ही निकलेगा तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा स्टेप 2 में? तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे x इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ, यहाँ पे dy प्लस सी, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एग्जांपल 21 में सवाल, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। तो आपको इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया गया है देखिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में वी हैव y इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम लोग इसको पहले चेक करेंगे कि ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। यदि है तो y में है कि x में है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे हम लोग करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम लोग जो है यहाँ देखिए इसको राइट साइड लेकर चल जाइए। तो y इंटू डी एक्स इक्वल्स टू माइनस है तो उधर जाकर के हो जाएगा प्लस, तो x प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, अब देखिए dx को इसके नीचे लेकर जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, y के नीचे लेकर जाएंगे, तो यहाँ पे काम गड़बड़ हो जाएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, dy को dx के नीचे लाइए। चलिए, तो ये हो गया dx बटे dy और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y हो गया। ठीक है, तो dx बटे dy, अब इसको बांटेंगे तो 1 बटे वाई इंटू एक्स, इधर हो जाएगा आपका क्या 2y। इसको हम लोग जो है लेफ्ट साइड लाए तो dx बटे dy माइनस 1 बाय वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू 2y। तो गौर से देखिए यहाँ पे आपको कौन सा मिल गया, तो ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड कैटेगरी हो गया, अर्थात ये x में क्या है आपका लीनियर है। किसमें है? x में लीनियर है। यहाँ पे आपका p का काम कर रहा है माइनस 1 बाय वाई और q का काम कर रहा है आपका 2y। p का काम क्या कर रहा है? माइनस 1 बाय वाई और q का काम कर रहा है 2y, तो इसलिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो p हो गया आपका माइनस 1 बाय वाई एंड q हो गया आपका 2y। ठीक है, तो इसलिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ निकाल लीजिए। देयरफॉर आई एफ इक्वल्स टू, तो आई एफ के लिए हम लोग क्या पढ़े थे अभी, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। ठीक है, तो देखिए तो p के प्लेस पर जाएगा माइनस 1 बाय वाई डी वाई, तो माइनस बाहर 1 बाय वाई डी वाई, तो 1 बाय वाई का हम लोग जो है y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, log y। ठीक है, अभी माइनस को हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं e टू दी पावर log ऑफ 1 बाय वाई। तो गौर से देखिए यहाँ पे e का जो बेस है वो भी e है, इसलिए टोटल का बेस e है, log का भी बेस e है, तो इसलिए रिजल्ट हो जाएगा 1 बाय वाई। ठीक है, तो हम लोगों को आई एफ क्या मिला, तो हम लोगों को आई एफ मिल गया 1 बाय वाई। ठीक है, आई एफ यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया 1 बाय वाई। तो अब लिखेंगे नाउ जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, x इंटू आई एफ। तो आई एफ कौन हो गया भाई 1 बाय वाई इंटू क्यू, तो क्यू क्या है आपका 2y है, q इंटू आई एफ, तो आई एफ क्या हो गया y dy प्लस c। तो देखिए y खत्म हो गया, तो x बटे वाई इक्वल्स टू यहाँ पे बचा आपका क्या 2 dy प्लस c। तो इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे x बाय वाई, यहाँ पे dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, तो 2y प्लस c। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं इसको, तो x इक्वल्स टू y से उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2y स्क्वायर प्लस cy हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन।
चूंकि यहाँ पे सॉल्यूशन में पैरामीटर एग्जिस्ट है इसलिए जो है इसको कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एग्जांपल 22 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन करेक्ट, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy dx प्लस y cot x इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 गिवन दैट y इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू π/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप अच्छे से देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांग रहा है। क्या मांग रहा है? तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है एग्जांपल 22 में मांग रहा है। तो पहले तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है वो बात करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों टाइप में आ जाएगा, दोनों कैटेगरी में आ जाएगा। आप इन दोनों क्वेश्चन की सहायता से एक्सरसाइज 9.6 बना सकते हैं। क्या है सवाल तो देखते हैं। पहले तो इसको इक्वेशन को लिख लीजिए। वी हैव dy बाय dx प्लस y cot x इक्वल्स टू 2x प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। ये ठीक है, और ये आपको यहाँ पे गिवन किया है। चलिए इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे हम लोग, पहले जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो है आपको किस में लीनियर है? y में लीनियर है। ठीक है, यहाँ पे यदि इसे देखने से नहीं लग रहा है तो चलिए इसको एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। इसको लिखिए cot x इंटू वाई, cot x इंटू वाई इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स। अब गौर से देखिए, ये पूरा का पूरा जो है आपका Q का काम कर रहा है, ये Q का काम कर रहा है, और ये आपका जो है P का काम कर रहा है। किसका? P का। और ये किस में लीनियर है भाई? Y में लीनियर है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख लीजिए कि हेयर P इक्वल्स टू कॉट एक्स एंड Q इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स। ये है। दोनों सवाल को बारीकी से ऑब्जर्व करके आप एक्सरसाइज बनाने का कोशिश कीजिए, इजी वे में बनेगा। आपको करना कुछ नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जहां निकल गया उसका जो सॉल्यूशन बताए हैं दोनों के लिए, उसमें सिर्फ आपको पुट करके छोटा सा नॉर्मल सा इंटीग्रेशन कर दीजिए, वो आपका जनरल सॉल्यूशन दे देगा। तो P और Q हम लोग को मिल गया, तो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। देयरफॉर IF इक्वल्स टू e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ P dx। तो P dx, तो गौर से देखिए P का काम cot x कर रहा है, तो यहाँ पे cot x, तो बोलेंगे cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो log ऑफ sin x होता है, sin x होता है। आपको पता है कि log का बेस ये है, तो इसलिए रिजल्ट क्या हो जाएगा? sin x। ठीक है, तो हम लोगों को IF क्या निकला बच्चों? तो IF निकल गया आपको sin x। ठीक है, तो अब हम लोगों को जनरल सॉल्यूशन की बात करने इसमें, तो देखिए नाउ जनरल सॉल्यूशन, तो लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन। बहुत ही इजी है और एग्जाम में आपको ज़्यादातर जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सवाल रहता है। ऑफ दिस डी, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो क्या लिखेंगे? चूंकि y में लीनियर था इसलिए y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। चलिए बहुत ही इजी है। तो आई एफ क्या है आपका? तो आई एफ है साइन एक्स, लिख दीजिए यहाँ पे Q, तो Q हो गया आपका क्या? cot x, सॉरी यहाँ पे ये है आपका Q, तो 2x प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स। अच्छा, तो उसके बाद ये आई एफ हो गया, Q के जगह पर नहीं, ये Q हो गया, और आई एफ के जगह पर क्या निकला आपका? साइन एक्स। चलिए साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। y इंटू साइन एक्स लेफ्ट साइड में एज इट इज रहेगा, इधर गुना करते चलिए तो हो जाएगा 2 बाहर तो एक काम करते हैं, बाहर नहीं करते हैं, उसको रहने दीजिए। 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? गौर से देखिए एक्स स्क्वायर, और कॉट एक्स को लिखते हैं कॉस एक्स बटे साइन एक्स। जब इसमें साइन से गुना करेंगे तो ये साइन खत्म, तो क्या बचेगा? कॉस एक्स बच जाएगा, सिर्फ कॉस एक्स। तो ये हो गया आपका कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अच्छा, तो y इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू, गौर से देखिए,
तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए यहाँ पे। तो गौर से देखिए, ये आपका TF है और ये आपका एल्जेब्रिक है ना। तो हम लोग आइलेट के रूल से यदि बाय पार्ट्स का प्रॉपर्टीज लगाए तो क्या होता है, पहले इन्वर्स वाला होता है, उसके बाद लॉग वाला, उसके बाद एल्जेब्रिक, उसके बाद जो है TF वाला होता है। तो पहले A, तो इसलिए यहाँ पे x स्क्वायर को हम लोग कहेंगे फर्स्ट, और TF जो कि आपका cos x है उसको कहेंगे सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड जो है इसके लिए रूल क्या चलता है, पहले वाला को ज्यों का त्यों लिखते हैं, इंटीग्रेशन सेकेंड का लिखते हैं cos x का sin x, उसके बाद dx, उसके बाद क्या लिखते हैं माइनस, उसके बाद लिखते हैं DC ऑफ फर्स्ट, तो x स्क्वायर का 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो sin x dx प्लस c, ये है। तो गौर से देखिए, ये इससे क्या हो गया, खत्म हो गया। तो y इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस c। ठीक है, तो ये निकल करके आ गया आपका क्या, तो ये हो गया आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। आपको जो पॉइंट इसमें दिया गया था, पॉइंट दिया गया था कि y0, अब जरा सोचिए कि y यदि 0 रखेंगे यहाँ पे, y0 और x कितना था आपका, तो x था आपका π/2, ये तो y यदि 0 रखेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, और यहाँ पर π/2 रखेंगे x के जगह पर, तो π²/4 इंटू साइन π/2 का वैल्यू 1 प्लस c। तो आप देख सकते हैं c हो गया -π²/4। ठीक है, अब c, जो c निकला -π²/4, तो इसको यहाँ पे आप रख दीजिए। तो देयरफॉर y इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस c का क्या निकला -π/4, तो -π²/4, ये हो गया।